बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 25-26, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 4 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 27 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 25। धन्यवाद प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य संपन्न किए हैं। तूने नगर को मलबे का ढेर और किलाबंद स्थान को खंडहर बना दिया। विदेशियों का किला अब नगर नहीं रहा, उसका फिर कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा। इसलिए वह शक्तिशाली राज्य तेरी स्तुति करेगा, अत्याचारी राष्ट्रों का नगर तेरा सम्मान करेगा। तू दुर्बल की चार दीवारी है, विपत्ति में दरिद्र का सहारा, आधी पानी से रक्षा स्थान और तेज धूप से बचने की छाया। क्योंकि अत्याचारियों का गर्जन, दीवार से टकराने वाली आंधी और सूखी भूमि पर तेज धूप जैसा था। फिर जिस तरह बादल की छाया गर्मी को मंद करती है, उसी तरह तू बर्बर जातियों का कोलाहल शांत कर देता है। तू निरंकुश शासकों के विजय गीत पर रोक लगाता है। महाभोज विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोजन का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों को तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यह हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाए, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। मोआब का विनाश। इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, किंतु जिस तरह तिनके खाद के ढेर में रौंदे जाते हैं, उसी तरह मोआब प्रभु द्वारा रौंदा जाएगा। जिस तरह डूबने वाला हाथ पैर मारता है, उसी तरह मोआब अपनी बाहें हिलाएगा, किंतु प्रभु घमंडी मोआब को नीचा दिखाएगा और उसके हर प्रयत्न को निष्फल कर देगा। वह तुम्हारी चार दीवारियों के ऊंचे किलों को गिराकर मिट्टी में मिला देगा। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 26। किलाबंद नगर। उस दिन यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सदर्दी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उसका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता है और धूल में मिला देता है। अब दीनहीन और दरिद्र उसे पैर तले रौंदेंगे। प्रार्थना। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर करता है। प्रभु, हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ और अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ। जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। यदि दुष्ट पर दया की जाती है, तो वह
धार्मिक नहीं बनता। जहाँ धार्मिकता का राज्य है वहाँ वह अधर्म करता जाता है और प्रभु की महिमा का ध्यान नहीं रखता। प्रभु वे तेरा उठा हुआ हाथ नहीं देखते, किंतु वे तेरी प्रजा के लिए उत्साह अवश्य देखेंगे और उन्हें लज्जित होना पड़ेगा जब वे तेरे शत्रुओं के लिए जलाई अग्नि में भस्म हो जाएंगे। प्रभु तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हमारे प्रभु ईश्वर, तेरे सिवा अन्य राजाओं ने हम पर शासन किया, किंतु हम तेरे ही नाम का स्मरण करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें फिर जीवन प्राप्त नहीं होगा, जो चले गए हैं वे फिर नहीं दिखाई देंगे। तूने उनका विनाश किया और उनका नाम तक मिटा दिया है। प्रभु तूने अपनी प्रजा को महान बना दिया है। तूने अपने नाम के कारण उसे महान बना दिया है। तूने उसका अधिकार क्षेत्र चारों ओर बढ़ा दिया है। प्रभु तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण आती है। जब तू उसे दंड देता है तो वह तेरी दुहाई देता है। प्रभु हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के समय तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की तरह पीड़ा से तड़पड़ाते थे, किंतु हमने वायु प्रसव की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ, किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे, उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। तुम जो मिट्टी में सो रहे हो, जाग कर आनंद के गीत गाओगे, क्योंकि तेरी ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों को पुनर्जीवित कर देगी। इज़राइल का पुनरुद्धार। मेरी प्रजा अपने यहाँ जाओ और अपने द्वार के दोनों पल्ले बंद कर लो। जब तक क्रोध शांत ना हो, थोड़े समय तक छिपे रहो, क्योंकि प्रभु अपने यहाँ से आ रहा है और पृथ्वी के निवासियों को उनके कुकर्मों का दंड देगा। पृथ्वी बहाया हुआ रक्त प्रकट करेगी, वह किसी का वध छिपाए नहीं रखेगी। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 4। प्रभु ये कहता है, इज़राइल, यदि तुम लौटते हो तो तुम्हें मेरे पास लौटना चाहिए। यदि तुम अपने सामने से अपनी देव मूर्तियों को दूर करोगे तो तुम फिर नहीं भटकोगे। यदि तुम सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से जीवंत ईश्वर की शपथ खाओगे तो राष्ट्रों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे उस पर गौरव करेंगे। क्योंकि प्रभु यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों से यह कहता है, अपनी पड़ती जमीन को जोतो और कांटों में बीज मत बो। यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु के लिए अपने शरीर और अपने हृदय का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे कुकर्म के कारण मेरा क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा और कोई उसे बुझाने में समर्थ नहीं होगा। शत्रुओं के आक्रमण की सूचना यूदा में प्रकट करो और यरूशलेम में यह घोषित करो, देश भर में तुरही बजाओ, पुकार पुकार कर यह कहो, हम सब मिलकर किलाबंद नगरों की शरण ले, सियोन जाने का झंडा फहराओ, अविलंब रक्षा के लिए भाग जाओ, क्योंकि मैं उत्तर की ओर से तुम्हारे लिए विपत्ति और संहार लाने वाला हूँ। सिंह अपनी माद से निकला है, राष्ट्रों का विध्वंसक चल पड़ा है। वह तुम्हारे देश उजाड़ने अपने यहाँ से बाहर निकला है। तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे, उनमें कोई निवासी नहीं रह पाएगा। इसलिए टाट के वस्त्र ओढ़कर शोक मनाओ और विलाप करो, क्योंकि प्रभु की भीषण क्रोध हम पर से दूर नहीं हुआ है। प्रभु यह कहता है, उस दिन राजा और अधिकारियों का साहस जाता रहेगा, याजक स्तंभ रह जाएंगे और नबी विस्मित हो उठेंगे। इस पर मैंने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, तूने इस प्रजा और यरूशलेम को यह कहते हुए धोखा दिया कि तुम्हें शांति प्राप्त होगी, और अब हमें तलवार के घाट उतारा जाएगा। उस समय इस प्रजा और यरूशलेम से यह कहा जाएगा, मरुभूमि के उजाड़ पहाड़ों की ओर से मेरी प्रजा पर लू चलेगी, किंतु वो प्रचंड लू छानने या ओसने के लिए नहीं आएगी। मैं तुम्हें दंड देने के लिए उसे तुम पर
भेज रहा हूँ। वह घने बादल की तरह आ रहा है, उसके रक्त भवंडर की तरह है, उसके घोड़े गरुड़ से भी तेज है। हाय, हमारा विनाश हो जाएगा। यरूशलेम, अपने हृदय से बुराई निकाल दे जिससे तू बच सके। तेरे बुरे विचार तुझसे कब निकलेंगे? दान से, एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश से एक वाणी विपत्ति के आगमन की घोषणा कर रही है। यूदा को सूचित करो, यरूशलेम को सुना दो, शत्रु दूर देश से आक्रमण करने आ रहा है। वह यूदा के नगरों को ललकार रहा है, वह खेत के रखवालों की तरह उसे चारों ओर से घेर रहा है। यह प्रभु की वाणी है। यह सब तेरे आचरण और कुकर्मों के कारण हो रहा है। यह तेरी दुष्टता का फल है। यह कितना कटु है। यह तेरा हृदय छेद रहा है। ओ मेरे हृदय, मैं पीड़ा से तपतपाता हूँ। ओ मेरे हृदय की प्राण पीड़ा, मेरे हृदय की धड़कने, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि रणसिंघे की आवाज और युद्ध का कोलाहल सुन रहा हूँ। विपत्ति पर विपत्ति का समाचार आ रहा है। सारा का सारा देश उजाड़ हो रहा है। मेरा शिविर अचानक उठाया गया और क्षण भर में मेरे तंबू। मैं कब तक युद्ध का झंडा देखता रहूंगा? मैं कब तक रणसिंघे की आवाज सुनता रहूं? ईश्वर का निर्णय। मेरी प्रजा निश्चय ही मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते। वह नासमझ बच्चे हैं और कुछ नहीं समझते। वह कुकर्म में बहुत कुशल है, किंतु भलाई करना नहीं जानते। मैं पृथ्वी की ओर देखता हूँ, वह उजाड़ और निर्जन है। मैं आकाश की ओर देखता हूँ, उसका प्रकाश लुप्त हो गया है। मैं पहाड़ों की ओर देखता हूँ, वे कांपते हैं और सब पहाड़ियां हिल रही हैं। मैं देख रहा हूँ, मनुष्य नहीं रहे और सभी पक्षी भाग गए। मैं देख रहा हूँ, उपजाऊ भूमि उजाड़ पड़ी है, सभी नगर जलाए गए हैं। यह प्रभु के प्रज्वलित क्रोध का परिणाम है। प्रभु यह कहता है, पूरा देश उजाड़ हो जाएगा, किंतु मैं उसका पूरा विनाश नहीं करूंगा। पृथ्वी इसके कारण शोक मनाएगी और आकाश में अंधेरा छा जाएगा। मैंने यह कहा और मेरे कथन पूरा होकर रहेगा। मैंने ये निर्णय किया और मैं उसे वापस नहीं लूंगा। घुड़सवारों और धनुर्धारियों को आते सुनकर नगरों के सब निवासी भाग जाते हैं। वे झाड़ियों में छिपते हैं, वे चट्टानों पर चढ़ते हैं। हर नगर निर्जन हो गया है, वहां अब कोई नहीं रहता। तू क्या कर रही है? तू लाल वस्त्र धारण कर स्वर्ण आभूषण पहनती और अपनी आंखों में काजल लगाती है। तू व्यर्थ ही अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि तेरे प्रेमी तेरा तिरस्कार करते और तेरा वध करना चाहते हैं। मैं प्रसव पीड़िता की सी कराह, प्रथम बार जन्म देने वाली की चित्कार सुनता हूँ। यह सियोन की हाफती हुई पुत्री की आवाज है, जो ये कहती हुई हाथ पसारती है, हाय मैं बेहोश हो रही हूँ, मैं हत्यारों के हाथ में पड़ी हूँ। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 27। आने वाले कल की डींग मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम अपनी प्रशंसा मत करो। तुम्हारा मुंह नहीं बल्कि पराये व्यक्ति ऐसा करे। पत्थर भारी होता है और बालू वजनदार, किंतु मूर्ख का क्रोध इनसे भी अधिक भारी होता है। क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। अव्यक्त प्रेम से सरुष्ट फटकार कहीं अच्छी है। मित्र द्वारा किया हुआ घाव उसकी ईमानदारी का प्रमाण है, किंतु शत्रु का आलिंगन कपटपूर्ण है। जिसका पेट भरा है वह मधु का तिरस्कार करता है, जिसका पेट खाली है उसे कड़वा भी मीठा लगता है। जो व्यक्ति अपने देश से दूर भटकता है वह उसे नीड़ से दूर भटकने वाले गौरैया जैसा है। तेल और इत्र हृदय को उसी तरह आनंदित करते हैं जिस तरह प्रिय मित्र का सत्परामर्श। अपने मित्र और अपने पिता के मित्र का परित्याग मत करो। संकट में अपने भाई के घर मत जाओ। दूर रहने वाले भाई से पास का पड़ोसी अच्छा है। पुत्र प्रज्ञा प्राप्त करो और मेरा हृदय आनंदित करो, तब मैं अपने तिरस्कार करने वालों को निरुत्तर कर सकूंगा। बुद्धिमान खतरा देखकर छुप जाता,
किंतु मूर्ख आगे बढ़ता और कष्ट पाता है। जो अपरिचित व्यक्ति की जमानत देता उसका वस्त्र ले लो, जो अपरिचित नारी की जिम्मेवारी लेता उसे बंधक रखो। सवेरे उठकर ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देना यह अभिशाप माना जाता है। झगड़ालू पत्नी वर्षा के दिन निरंतर चूने वाले नल जैसी है। उसका मुंह बंद करना हवा बंद करने या हाथ से तेल पकड़ने के बराबर है। लोहे से लोहा पचाया जाता है, मनुष्य से मनुष्य का सुधार होता है। जो अंजीर के पेड़ की देखभाल करता वह उसका फल खाएगा, जो अपने स्वामी की सेवा करता वह उसका सम्मान पाएगा। जिस तरह मुख पानी में प्रतिबिंब होता है उसी तरह मानव हृदय में मनुष्य। अधोलोक में महाग्रस्त की तरह मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। घरिया द्वारा चांदी की, भट्टी द्वारा सोने की और दूसरों की प्रशंसा द्वारा मनुष्य की परख होती है। तुम मूर्ख की ओखली में रखकर अनाज की तरह कूट सकते हो, किंतु उसकी मूर्खता उससे अलग नहीं कर सकते। अपने पशुओं की दशा का ध्यान रखो, अपने झुंड की देखभाल करो, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता और मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकता। जब घास कट गई और नई घास उगती है, जब पहाड़ों पर की वनस्पति बखार में एकत्र की गई है, तो तुम्हें अपने भेड़ों से कपड़े और अपने बकरों से खेत खरीदने का दाम मिलेगा। तुम्हारे पास बकरियों का पर्याप्त दूध होगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तृप्ति और तुम्हारी दासियों का भरण पोषण हो जाएगा। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 25 में हम देखते हैं, जो बचे ईश्वर के विश्वासी हर्षित हैं, क्योंकि ईश्वर इन दुश्मनों को पराजित कर रहे हैं और ईश्वर हमारे रक्षक और आश्रय हैं। ईसाइयाह नबी को दिव्य दर्शन दिया जा रहा है कि मसीहा के दावत का जो संसार के अंत के समय होगा। इस पर्वत पर प्रभु मसीहा ने वो पर्दा फाड़ दिया है जो हमें परम पवित्र स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति से रोकता था। अब विश्वासी परम पवित्र स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। यह पर्दा प्रभु यीशु के बलि के कारण दूर किया गया, क्योंकि उन्होंने मानव जाति के पाप धो डाले और जो पर्दा पाप की वजह से हमें पवित्र स्थल में नहीं जाने दे रहा था वह प्रभु यीशु ने दूर किया। इस वजह से मानव जाति मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए बचाई गई। अध्याय 26 में हम ईश्वर का प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता को देखते हैं कि ईश्वर जो उन पे भरोसा करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं उन्हें वह शांति और पुनरुत्थान यानी मृत्यु पर विजय दिलाएंगे। अध्याय की शुरुआत हमें एक सशक्त शहर जो ईश्वर का राज्य दर्शाता है, जहां लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, वहीं अहंकारियों के शहर को गिराया जाएगा। नबी बोल रहे हैं कि ईश्वर धार्मिक का पथ सीधा करेगा, जैसा यूदा चाहता था कि दुष्टों का न्याय किया जाए। जो नबी बोल रहे हैं कि वह होगा, वहीं ईश्वर में विश्वास करने वालों को शांति मिलेगी। अंत में मृतकों के पुनरुत्थान की बात बोली जा रही है। आगे नबी ईश्वर की जनता को छुपने को बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर दुष्टों को सजा देने जा रहे हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं ईश्वर इज़राइल से पाप से दूर जाने, मूर्ति पूजा से दूर रहने को बोल रहे हैं और ईश्वर के पास आए और अपने हृदय का खतना करें, उसको बता रहे हैं, जो आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तर की तरफ से दुश्मनों का आक्रमण होगा। यिर्मयाह इस भयंकर दुर्घटना को देखकर विलाप कर रहा है। पृथ्वी वीरान और बंजर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने पूरी तरह उन्हें समाप्त नहीं किया, क्योंकि ईश्वर को इज़राइल के साथ का अनुबंध याद था। इस दर्दनीय हालत के बाद भी यरूशलेम विद्रोही हालत में नजर आ रहा है। शुक्ति ग्रंथ के अध्याय 27 राजा सुलेमान द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह का आचरण करना चाहिए वो बताया जा रहा है। यह अध्याय प्रज्ञा, नेतृत्व, विनम्रता और संयम के बारे में बता रहा है, जो एक खुशहाल और आदर्श जीवन जीने को मदद करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है।
प्रभु को, दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।